प्रभु के नाम की महिमा हो। आज की शाम के वक्त हम और यीशु मसीह का शिक्षा का लक्ष्य के बारे में हम कंटिन्यू जाएगा। अ, यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 36 से लेकर 50 पद तक आप लोग घर में जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम कम थी, इसलिए मैं और बार बार बोलने के लिए नहीं जाता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 36 से लेकर 50 पद पढ़ेगा तो उधर यीशु मसीह के पास एक पापी स्त्री आए थे। वो जब आने के समय सारे लोग उसको क्या करने लगा, उसको आरोपण करने लगा, उसको ऊपर दोष लगने लगा। वो लोग क्या करने लगा, उसको पत्थर मारने के लिए सब सोचा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसका पाप को मिटा दिया। तो आप लोग ये ध्यान रखना चाहिए, यीशु मसीह का शिक्षा में जब शिक्षा देते हैं, टीचिंग देते हैं, तो यीशु मसीह का परम प्रधान लक्ष्य यह था, पापी लोगों का पाप को मोचन करना है। यह दुनिया पूरा पाप के अंदर है। वो पाप के अंदर पड़ा हुआ आदमी का पाप से छुटकारा देना है। वो लोग वो पापी स्त्री के ऊपर आरोपण दिया, लेकिन यीशु मसीह ने सारा आरोपण को दूर करते हुए उसका पाप को मिटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, आप लोग ये वचन को थोड़ा नोट कर रखकर आप लोग बुक में लिख 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 लीजिए, ताकि ये वचन को आपको घर में बैठ कर पढ़ सकते हैं। मार्कोस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 36 पद आप लोग घर में पढ़ लीजिए। मार्कोस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 36वां पद, उधर ऐसा लिखा गया है, तुम सारी दुनिया को पाते हुए तुम्हारा आत्मा को खोएगा तो क्या लाभ है, ऐसा लिखा गया है। सही बात है। हम ये दुनिया में जब रहते हैं, हम बहुत पैसा को कमा सकते हैं। सही बात है, हम बहुत चेलों को बना सकते हैं। बात सब सही है। इस सारे दुनिया को हम हमारा ये हाथ के अंदर हमको ले सकता है। आपको मालूम है, हमारा महान चक्रवर्ती अलेक्जेंडर राजा ने जब मर गया, तो मरने से पहले वो राजा ने ऐसे कहा, ताकि जब मैं मर जाएगा मेरे हाथ ऐसे डालकर सारे दुनिया को बोलना है, मैं कुछ भी ये दुनिया से लेके नहीं जा रहा हूं। बात तो सही है। ये लड़ाई करते हुए ये हमारा हिंदुस्तान में भी आ गया था। ये हिंदुस्तान में भी आया था। ये सारी दुनिया वो उसके हाथ के अंदर वो लिया था, लेकिन जब मारने के समय, ये दुनिया से चले जाने के समय, वो कुछ भी लेके नहीं गया। अय्यूब के पुस्तक में ऐसा लिखा है, मैंने कैसे दुनिया में आया, नंगा करके दुनिया में आया, नंगा करके मैं भी दुनिया से चले जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब हम ये दुनिया में आया, हम कुछ भी लेके नहीं आया। जब जाने के समय भी कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूँ। तो आपको एक बात समझना चाहिए, आपका प्रचारक में जब आप प्रचार करता है, जब सुसमाचार को दूसरे लोगों को सुनाता है, उसी समय आपका हृदय के अंदर यही बात होना चाहिए, ये सारे दुनिया को लेने में, आपके हाथ के अंदर नीचे लेके आने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि प्रभु की आत्मा को
पाते हुए, प्रभु का वचन को दुनिया को फैलते हुए, प्रभु की वचन को सुनाते हुए एक आत्मा को प्रभु के सन्मुख में लेके आने के लिए आप लोग कोशिश करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ताकि प्रभु ने हमको चुनाया, आप सबको चुना ताकि आप लोग सुसमाचार को सुनाते हुए सारी दुनिया को ये शैतान के कब्जे से छुड़ा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 46 पद, लूक चैप्टर 6 वर्स 46, लूक चैप्टर 6 वर्स 46। आप लोग घर में बैठकर पढ़ लीजिए। सब वर्ड मेरे को पढ़कर एक्सप्लेनेशन करने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं थोड़ा आपको जो बोलते हुए धीरे धीरे जा रहा हूं। उधर ऐसा लिखा गया है, मेरा ये वचन को सुनकर जो चट्टान पर घर बनाएगा वो कभी भी गिरेगा नहीं। यदि आप लोग बिना चट्टान पर आपका घर बनाएगा तो उधर ऐसा लिखा गया है, आप लोग यदि रेत में घर बनाएगा तो आप लोग मान में समुद्र में जाएगा तो बहुत रेत मिल जाएगा। उसी के ऊपर घर बनाएगा तो तूफान आएगा, आंधी आएगा तो आप लोग का घर क्या हो जाएगा, एक तूफान पर मीठा जाएगा। तो यीशु ने बोला आप लोग जब घर बनाएगा तो चट्टान के ऊपर घर बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका प्रचारक में आप जब प्रचार करता है, सुसमाचार को सुनाता है, तब आपका ये मैसेज में ये होना चाहिए, आपका घर किधर बनाना चाहिए, चट्टान के ऊपर बनाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चट्टान कौन है? हमारा यीशु मसीह है। पहला कुरिन्दी 10 अध्याय उसका 4 पद में ऐसा लिखा गया है, वो चट्टान हमारा यीशु मसीह है। वो चट्टान पर खड़े रहेगा तो वो चट्टान पर हम जब खड़े रहेगा तो आंधी हमारे जीवन में आएगा, तूफान हमारे जीवन में आएगा, कष्ट आएगा, मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, हम कभी भी गिरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोगों, मैं आपको ये बात को सिखाना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने सिखाया जब घर बनाएगा तो चट्टान के ऊपर घर बनाना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 42 पद, लूक चैप्टर 10 वर्स 42, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 42 पद। उधर ऐसा लिखा गया है, मार्था ने एक अच्छा बाग को ले लिया। सही बात है। जब मार्था ये दुनिया में जब रहा था, उसको चाहिए तो वो दूसरा कुछ भी अंश को, भाग को उसको ले सकता था, लेकिन वो यीशु मसीह का वचन के ऊपर रहने के लिए कोशिश किया। प्यारे लोगों, आपका सेवकाई में, आपका चाल चलन में, आपका प्रचार में, आप जब सुसमाचार सुनने के समय आप लोग अच्छी बातों को आपका जीवन में आप लोग लेना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8वां पद, लूक चैप्टर 15 वर्स 8। उधर it is written, I would like to read that words for you. Luke chapter 15 verse 8, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8वां पद में ऐसा लिखा गया है, और what a woman, if she has 10 silver coins and lost one coin, does she not light the lamp and sweep the house and search carefully until she find it? यदि एक स्त्री के हाथ में, एक औरत के हाथ में 10 सिल्वर कॉइन है, उसमें से एक कॉइन खो जाता है तो वो झाड़ू मारकर पूरा घर में ये कॉइन को देखेगा। तो
till the coin, जब वो कॉइन मिल जाते हैं तब तक वो केयरफुली, वो ध्यान से वो ऐसे देते रहेगा। तो हमारे जीवन में सिर्फ सुसमाचार को सुनाने के समय हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि खोया हुआ आदमी को प्रभु के सन्मुख में लेके आने का एक प्रेरणा हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे प्रचार में जब सुसमाचार को हम सुनाते हैं, उसी समय हमारा हृदय के अंदर यही वांछा होना चाहिए, यही ये एक हृदय के अंदर ये होना चाहिए ताकि एक खोया हुआ आत्मा को हम प्रभु के सन्मुख में लेके आना है। Praise the Lord। सही बात है, आपका चर्च में बहुत विश्वासी लोग आते होगा। सही बात है, आप लोग सुसमाचार को उसको सुनाते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जब उसका हृदय के अंदर हम जाएगा तो उसका हृदय के अंदर बहुत मुसीबत होगा। आज की शाम की वक्त हम उपवास और प्रार्थना के साथ मैं बैठ रहा था, और कल और आज और परसों 3 दिन की उपवास का प्रार्थना हमारे कलीसिया में चल रहे हैं। मैं पूरी दिन में उपवास और प्रार्थना के साथ बैठ रहता है। आज की शाम के बाद 4 बजे मेरे को एक सहेली ने इधर आया था मिलने के, उसका बेटा को लेकर आके मिलने के लिए आया। उसके बाद पैसा है बहुत कुछ, लेकिन एक फीस नहीं है। बहुत देर उसके उसके लिए मैंने प्रार्थना किया, बहुत देर उसके बच्चे के लिए प्रार्थना किया। वो मैं वो विश्वास करता हूँ हमारा प्रार्थना वो उसके हृदय के अंदर जरूर प्रभु काम देगा। वो एक हिंदू विश्वास में है, उसका परिवार में मूर्ति को रखते प्रार्थना करता है, लेकिन वो मूर्ति से प्रार्थना नहीं करता है। मैंने उसको प्रभु के वचन से बहुत बार उसको बहुत वचन के द्वारा उसको ये सलाह दिया और बोला प्रभु काम करेगा। तो मैं एक बात क्यों बोलता हूँ, ये दुनिया के अंदर बहुत लोग है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। सारी रीति में परेशानी में बैठता हूँ, पूरी रीति से परेशान है। प्यारे लोगों, आप लोग ऐसी आदमी को क्या करना चाहिए, मालूम होना चाहिए। उसके घर के अंदर की, उसके हृदय के अंदर की बातों को जब काउंसलिंग देने के समय वो रोना शुरू कर दिया। प्यारे लोगों, क्या है ये समाधान, शांति खोया हुआ, ऐसा बहुत लोग आपका कलीसिया में होगा, उसी के अंदर आपका कम्युनिटी में होगा। ऐसा वाला लोगों को आप लोग पकड़ कर प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रचारक में जब यीशु मसीह भाषण देता है, संदेश देता है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 से 40 पद तक आप लोग पढ़ेगा तो लूका रचित सुसमाचार John chapter 4 verse 1 to 40, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1 से 40 पद आप लोग घर में बैठकर पढ़ लीजिए। उधर यीशु ने जब भाषण दिया, यीशु ने जब संदेश दिया, उधर यीशु का एक ज्ञान, यीशु का एक पैशन उधर यीशु ने बोला है। इसका मतलब ये है, यीशु ने जब संदेश देता है उधर एक नम्रता को हम देखता है। उधर 1900 पद को हम पढ़ेगा तो यीशु ने बोलता है, जो पानी मैं देता हूं वो पानी तुम पिएगा तो
तुमको कभी भी प्यास नहीं होगा। तो इसलो इधर मैंने एक ग्लास बोतल इधर रखा है। मैं समझो अब ये ग्लास को मैंने पिया है, पानी को पिया है। ये पानी को पिएगा तो मेरे को क्या होगा? थोड़ी देर के बाद प्यास होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? जब आप लोग उपवास और प्रार्थना के समय रखेगा, लेने के समय आपको प्यास होगा, आपको पानी पीने से भी आपको प्यास होते जाएगा। लेकिन यीशु इधर कौन सा पानी को देता है? आनंद काल के जीवन के बारे में यीशु बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की शाम की वक्त यीशु ने ये कहता है, मैंने जो पानी देता है वो पानी जो पिएगा उसको कभी भी प्यास नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यीशु का वचन को, वो अनंत काल का वचन को हम सुनेगा तो, वो हम हमारे जीवन में अपनाएगा तो हमको कभी भी प्यास नहीं होगा। एक अच्छा शिक्षक उसका हृदय को दूसरे लोगों से साथ बांटता है। इधर यीशु मसीह का हृदय को उसका चेलों के साथ बांट कर देता है। आप लोग आपका हृदय को पूरी रीति से यीशु मसीह के साथ हम बांट कर देना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 28 29 पद आप पढ़ेगा तो, Matthew chapter 7 verse 28 and 29, it is written very clearly, यीशु मसीह का जो शिक्षा का ऊपर वो लोग एकदम अजीब हो गए। Praise the Lord। यीशु मसीह का शिक्षा के ऊपर जो सुनने वाला लोग एकदम अजीब हो गया। तो यीशु मसीह ने जब शिक्षा दिया, वो शिक्षा कैसे दिया? अधिकार के साथ दिया। प्रेज़ गॉड। आज की शाम के वक्त प्रभु के वचन हमारे पास में है। प्यारे लोगों, प्रभु के वचन हमारे हाथ में है। जब हम प्रभु के वचन को दूसरे लोगों के साथ बांटता है, दूसरे लोगों को सुनाता है, हमारे पास ये अधिकार प्रभु ने दिया है। ये सारे दुनिया का अधिकार प्रभु ने किसको दिया है? उसका बच्चे, उसका बेटा बेटी हमको दिया है। हम ये अधिकार को इस्तेमाल करना है। ये अधिकार को हम इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? हमारे हृदय के अंदर एक बड़ा विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं प्रभु को मेरे हृदय के दौर से मैं धन्यवाद देता हूं, ताकि प्रभु ने प्रभु का वचन को बोलने के लिए प्रभु हमको एक विश्वास दिया, एक हिम्मत दे दिया। प्रेज़ गॉड। यदि हमारे हृदय के अंदर ये हिम्मत नहीं है तो हम कैसे प्रभु का वचन को बांटेगा? प्यारे लोगों, जब प्रभु का वचन को दूसरे के साथ आप लोग बांटते हैं, आपके हृदय के अंदर क्या होना चाहिए? एक हिम्मत होना चाहिए। प्रेज़ गॉड। क्या है हिम्मत? वो हिम्मत प्रभु ने आपको दिया है। वो विश्वास आपको दिया है। कभी कभी आपका हृदय के अंदर अविश्वास आता है, वो अविश्वास सारे हिम्मत को दूर कर देता है। ये कमजोरी को आप लोग आज शाम को पकड़ना चाहिए। प्रेज़ गॉड। आप लोग हृदय के अंदर जो कमजोरी है, क्या है कमजोरी? आपका विश्वास को
दुष्ट आत्मा ने निकल कर लेके जाता है। वो कमजोरी को आप लोग पकड़ना चाहिए। वो सारे दुष्ट आत्मा की काम को आपका हृदय के अंदर से निकाल कर हिम्मत के साथ प्रभु का वचन को दूसरे लोगों के साथ बताना है। जब यीशु मसीह ने सुसमाचार को सुनाया, शिक्षा दे दिया, और यीशु मसीह का शिक्षा में एक मोटिवेशन था। मतलब दूसरे लोगों को यीशु मसीह पर आने के लिए एक इच्छा और प्रेरणा मिला था। Praise God। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 33वां पद में, लूक चैप्टर 16 वर्स 33, उधर ऐसा लिखा गया है, ये दुनिया में हमको परेशानी है, लेकिन आप लोग क्या करना है? हिम्मत को प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया के अंदर हमको क्या है? परेशानी है, मुसीबत है, आंधी है, सब कुछ है। डू नॉट फियर, आई एम विथ यू ऑलवेज। यीशु मसीह ने कहा है, ये दुनिया के अंदर हमको क्या है? मुसीबत है, आंधी है, तूफान है, लेकिन हमको क्या करना है? हिम्मत होना है। आप लोग कभी कभी मुसीबत आने के समय आप लोग सोचा होगा, आज से मैं नहीं जिएगा, मैं आज मेरा जिंदगी को इधर रोकना चाहता हूं, मैं आज मेरा जिंदगी को इधर खत्म करना चाहता हूं। आप लोग ऐसा सोचता है क्या? नहीं सोचने का। जब आपको प्रचारक में यीशु मसीह का ताकत आएगा, तो पवित्र आत्मा शक्ति आएगा, तो पवित्र आत्मा का बल आएगा, तो आपका प्रचारक के द्वारा, आपका शिष्य के द्वारा बहुत लोग प्रभु के सन्मुख में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का शिष्य में यीशु मसीह ने ऐसा बोला, ये दुनिया में हमको क्या है? कष्ट है, मुसीबत है, लेकिन मैंने ये दुनिया को क्या किया? जीत लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, तो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 40वें पद में ऐसा लिखा गया है, वी शैल नॉट जज अदर्स। हम दूसरों को मूल्यांकन नहीं करना है। हम लोग दूसरों को जज नहीं करना है, मूल्यांकन मत करना करो। तो लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 40वें पद में ऐसा लगे, दूसरों का हम क्या करना है? जज नहीं करना है। कभी कभी हमारा सेवकाई में ये बात को हम नहीं करता है, वो आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, आपका पति ऐसा है, आपका बच्चा ऐसा है, ऐसा ऐसा आप लोग मूल्य करता है। आप लोग मूल्य नहीं करना है। टिपली ब्रदर, आप थोड़ा माइक थोड़ा अनम्यूट करेगा? सभी सिस्टर, कैन यू अनम्यूट हिज माइक? दैट विल बी फाइन, because I am getting disturbance. I cannot host now because I am the preacher here. Yeah, you can unmute his mouth, mic. टिपली का माइक थोड़ा अनम्यूट कर सकते हैं? लगता है सविता सिस्टर हमारे मीटिंग में नहीं है। नो प्रॉब्लम। टिपली, आप थोड़ा माइक थोड़ा अनम्यूट करेगा? अच्छा रहेगा, आप माइक अनम्यूट करेगा तो। प्रेज गॉड। हम यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, क्या शिक्षा दिया? दूसरों को क्या नहीं करने का है? जज नहीं करने का है, बल्कि हम क्या करना है? हम 5वीं चैप्टर को हम पढ़ेगा। 5वीं चैप्टर
5वीं चैप्टर में उसके पहले आप लोग ये थोड़ा लिख कर लीजिए, एफेसियों का पत्री उसके 6 अध्याय उसका 10 से जो वचन है वो थोड़ा आप लोग लिख कर घर में जाकर पढ़ लीजिए। एफेसी का पत्री 6 अध्याय उसका 10 से लेकर 20 पद तक घर में आप लोग पढ़ लीजिए। थोड़ा यीशु मसीह का हम भी एक चेहरे होने के नाते हम लोग क्या क्या तैयारी रखना है ये बारे में इधर लिखा गया है। 5वां अध्याय हम पढ़ेगा। 5वां अध्याय में ऐसा लिखा गया है। 5वां अध्याय में ऐसा लिखा गया है, प्रीचिंग लाइक जीसस, प्रीचिंग लाइक जीसस। यीशु की जैसे क्या करना है? प्रचार करना है। यीशु के जैसे प्रचार करना है। जिसके पास बाइबल है तो मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 28 और 29 पद थोड़ा पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 28 और 29 पद। टाइम नहीं, इसलिए कोई भी पढ़ने के लिए भी मेरे को भी थोड़ा सहायता करेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, भीड़ उसके उपदेश से क्या हुई? हाँ, तो उधर हमको भीड़ यीशु का उपदेश से आश्चर्य करने लगा गया है। तो ये 5वां अध्याय में हम ये पढ़ेगा, यीशु को क्या बात मुख्य प्रचारक बनाया? यीशु को क्या क्या बात मुख्य प्रचारक बनाया? मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 28 29 28 एंड 29। हाँ, 28 एंड 29। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 28 और 29 पद। यीशु की प्रचारक जिंदगी में यीशु को क्या क्या बात यीशु को मुख्य प्रचारक बनाया? दूसरी बात यह है, यीशु का प्रचार में, यीशु का संदेश में पवित्र आत्मा का उपस्थिति को हमको देखने मिल जाता है। यीशु का प्रचारक में जब यीशु प्रचार करता है, यीशु का प्रचार में यीशु जब संदेश देता है, उधर हमको पवित्र आत्मा का उपस्थिति को देखने के लिए मिलता है। जब हमारे प्रचारक में जब हम प्रचार करते हैं, आप लोग भी प्रचार करते हैं, आप लोग भी उपदेश देता है। क्वेश्चन में सवाल में आपको पूछना चाहता हूं, आपका उपदेश देने के समय, प्रचार करने के समय पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपके साथ है? संग संग यीशु की रहना कितना अच्छा है, यीशु के लिए ही जीना कितना भाग्य है। आप लोग ये गाना सुना होगा। उसके होता उम्मीद तो करता है रविशान, जीवन मेरा पाके उसको हो गया विशान। ये बहुत अच्छा गाना है। एक मलयालम का गाना हिंदी में बहुत अच्छा से गाना है। ये प्रचार करने के समय हम जोर जोर का प्रचार करता है, लेकिन आपका प्रचार में पवित्र आत्मा का चलन होता है क्या?
जब आप उपदेश देने के समय पवित्र आत्मा का संगति है क्या? आप लोग सोचना चाहिए। दूसरी बात है, आप लोग एक प्रभु के चेले के समान प्रभु के सन्मुख में अपने आत्मा को समर्पण करता है क्या? ये बात को हम ध्यान रखना है। प्यारे लोगों, आज की शाम के वक्त मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं, हमारा प्रचार का मॉडल, एक आदर्श कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। ये बातों को बोलकर मेरा क्लास को बंद करना चाहता हूँ। 5